एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाने वाली है। डिब्बा नंबर S4 में दो बहुत ही सुंदर लड़कियां बैठी हैं। इतनी सुंदर हैं कि एक बार कोई देख ले तो नजर ना हटे। उन लड़कियों के पास टिकट नहीं है। टीटी बार बार उनसे टिकट के लिए पूछता है तो लड़कियां बोलती हैं उनका टिकट S2 डिब्बे में उनके माता पिता के पास है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, शानदार कहानी है, आखिर तक बने रहना। लड़कियों का नाम सोनिया तन्नू था। टीटी का नाम सुनील यादव था। सुनील टिकट चेक करने लगता है तो सोनिया और तन्नू को बोलता है तुम्हारी टिकट। तो सोनिया बोलती है हमारी टिकट हमारे माता पिता के पास है जो S2 डिब्बे में बैठे हैं। ये कहकर लड़कियां रोने लगती हैं। सुनील बोलता है वो तो AC डिब्बा है, मेरी ड्यूटी उस डिब्बे में नहीं है, फिर भी मैं चेक करवा लेता हूँ। दोस्तों, लड़कियां सुंदर थी तो रेलवे टीटी सुनील कई बार चक्कर लगाता है, टिकट के बहाने उनसे बात करता रहता है। सुनील लड़कियों की टिकट कंफर्म करने के लिए S2 AC डिब्बे में जाता है। सोनिया तन्नू के माता पिता से पूछता है आपकी दोनों लड़कियां S4 डिब्बे में बैठी हैं, उनके पास टिकट नहीं है, क्या उनकी टिकट आपके पास है? वो बोलते हैं हम उसके माता पिता नहीं हैं, हम उसके सास ससुर हैं। सुनील मन में सोचता है लड़की की मांग में सिंदूर भी नहीं है और शादीशुदा भी नहीं लग रही है। तो सोचता है मुझको क्या करना इस बात से, मेरे को तो सिर्फ टिकट चेक करनी है। तो सुनील बोलता है मैंने टिकट मांगी थी तो उनसे वो रोने लगी। तो सोनिया की सास बोलती है उसके तो हर रोज़ के ड्रामे हैं। सोनिया की सास ससुर बोलते हैं हमारे पास एक टिकट है, हमने मना किया था अपनी बहन को साथ लेकर ना चल, उसने हमारी नहीं मानी। फिर सुनील वापस S4 डिब्बे में सोनिया और तन्नू के पास जाता है तो उनको टिकट के लिए बोलता है आप दोनों में से एक की टिकट नहीं है। सोनिया बोलती है कितने पैसे देने पड़ेंगे सर? तो सुनील बोलता है फाइन लगाकर कुल 920 रुपये। तो सोनिया तन्नू को बोलती है तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो दोनों के मिलाकर 1000 रुपये होते हैं। उनमें से 920 रुपये वह टीटी को दे देते हैं। सोनिया बोलती है तन्नू खाने का ऑर्डर मना कर दो। टीटी साहब सब देख रहा था, वो समझ गया था इनके पास पैसे नहीं हैं। तो टीटी सुनील बोलता है आप खाना खाओ, पैसे मैं दे दूंगा। सोनिया तनु मना भी करती हैं सर रहने दो, लेकिन सुनील मानता नहीं है। बातों बातों में सुनील बोलता है एक बात पूछूं आपसे? सुनील पूछता है जो दूसरे AC डिब्बे में आपके माता पिता नहीं हैं, वो सास ससुर हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपकी मांग में सिंदूर भी नहीं है, आपकी उम्र भी कम लग रही है, शादीशुदा भी नहीं लग रही हो, फिर वो सास ससुर कैसे हैं आपके? तो सोनिया बताती है मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, मेरे पति शराब पीते थे, उनकी मौत शादी के 1 साल बाद हो गई थी। सुनील बोलता है आपकी फैमिली ने एक शराबी से शादी कैसे करवा दी? कोई खोज खबर नहीं निकाली परिवार के बारे में, परिवार कैसा है? तो सोनिया बोलती है सर मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिता की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी, सिर्फ एक माँ मेरी एक बहन है, माँ को एक अच्छे परिवार वाला लड़का चाहिए था इसलिए मेरी शादी हो गई, मेरी माँ क्या खोज खबर निकालती परिवार की कैसा है। दोस्तों, फिर सुनील की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। सुनील की ड्यूटी जयपुर स्टेशन तक थी। सुनील जयपुर स्टेशन पर उतर जाता है। अगले दिन सुबह होती है, सोनिया तनु सो रही थी, तभी अचानक उनको कोई गुड मॉर्निंग बोलता है। उनकी आंखें खुलती हैं तो देखती हैं सुनील था। वो दोनों बोलती हैं सर आपकी ड्यूटी तो जयपुर स्टेशन तक थी, आप यहाँ मुंबई तक कैसे आ गए? तो सुनील बोलता है आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आपके साथ इतना बुरा हुआ, छोटी सी उम्र में आपने इतना दुख दर्द देखा तो आपसे हमदर्दी हो गई। तो सुनील सोनिया को बोलता है एक बात बोलूँ क्या, मुझे आपका नंबर मिलेगा? तो सोनिया बोलती है सर मैं अपना नंबर तो नहीं दे सकती, आप अपना नंबर दे दो। सुनील अपना नंबर दे देता है। अब सुनील सोनिया के ख्वाबों में खोया रहता है। सुनील सोनिया को पसंद करने लगता है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। 2 से 3 दिन बाद रात के 11 बजे सोनिया सुनील को कॉल करती है तो सुनील फ़ोन उठाता है। सुनील खुशी से पागल था, दोनों में बात होती है। सुनील बोलता है 3 दिन लगा दिए कॉल करने में। तो सोनिया बताती है घर में पंगा चल रहा था, आज मेरी बहन तन्नू को रेंट पे रूम दिलवाया है, आज रात उसी के साथ हूँ। तो सुनील बोलता है सोनिया मेरे मन में कुछ बात है, तुम बुरा ना मानो तो बोलूँ? तो सोनिया बोलती है हाँ बोलो। सुनील बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो सोनिया बोलती है सर लाइक तो मैं भी करती हूँ।
लेकिन आपको पता है मैं विधवा हूँ, तो आपकी तो अच्छी नौकरी है, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो सुनील बोलता है मेरे पिता नहीं हैं, मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया है, मेरी परवरिश की है, मुझे मेरी ज़िंदगी में कामयाब किया है। 1 साल पहले मेरी माँ भी इस दुनिया में ना रही, तब से ही मैंने फैसला किया मैं किसी विधवा से ही शादी करूँगा। सोनिया बोलती है मुझे सोचने का समय दो। सोनिया अपनी बहन से पूछती है टीटी सर मुझसे शादी करना चाहते हैं। सारी बातें अपनी बहन को बताती है। फिर इस बात का सोनिया के सास ससुर को भी पता लग जाता है। वो भी सोचते हैं हमारे बेटे ने बहुत दुख दिया सोनिया को, हमारे बेटे की विधवा बनकर रहने से क्या होगा। सुनील अच्छा लड़का है, सोनिया को खुश रखेगा। दोस्तों फिर सोनिया के सास ससुर मान जाते हैं। 1 साल बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये सच्ची प्रेम कहानी? अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।